वेलकम बैक लर्न विद अली। इस सीरीज़ में हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम डाटा टाइप्स को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन टाइप्स टू अनदर, और हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स विद डिटेल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्टिंग डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स को हमने एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म किस तरह कन्वर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, हम ये पढ़ेंगे कन्वर्टिंग डाटा टाइप्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट कैन चेंज टाइप्स। समटाइम्स जावास्क्रिप्ट डज दिस ऑटोमेटिकली। जो होते हैं जावास्क्रिप्ट में अपने टाइप्स को चेंज कर सकते हैं और कभी कभार ये जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली कर लेती है। जैसे कि लेट नंबर 1 इज इक्वल टू 2, जैसे हमने नंबर दिया और नंबर 2 को स्ट्रिंग टाइप का टू नंबर दे दिया। सोल्ट आउट लोग नंबर 1 और 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर हमें 4 मिल जाएगा। आउटपुट में हमें इसका आंसर 4 मिल जाएगा, हालांकि हमने एक नंबर और दूसरा स्ट्रिंग इस्तेमाल किया है। दूसरी एग्जांपल जो है, इसमें हम नंबर 1 में 2 नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं और नंबर 2 में 2 स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको हम 1 को और 2 को दोनों को प्लस कर रहे हैं, तो वो इसे जोड़ देगा, बल्कि इसे ऐड जमा नहीं करेगा, इसको जोड़ देगा। 2 को 2 के साथ उसने जोड़ दिया है आउटपुट में नंबर को स्ट्रिंग के साथ। ये उसने ऑटोमेटिकली किया जावास्क्रिप्ट ने। कन्वर्ट दीज टाइप्स मैनुअली, नंबर टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू नंबर, स्ट्रिंग टू बूल, नल टू नंबर। अब हमने ये पढ़ने हैं VS कोड में जाकर। हम अपने टॉपिक का नाम लिख करते हैं इधर, कन्वर्टिंग डाटा टाइप्स। अब हम स्टार्ट करेंगे। लेट नंबर 2 स्ट्रिंग 6 हमने दे दिया इधर, और हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे इधर नंबर 2 स्ट्रिंग इक्वल टू, जिस टाइप में हमने चेंज करना है वो टाइप लिखेंगे, एज अ फंक्शन इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिंग। इसके अंदर हम ब्रेसिस लगाएंगे नंबर 2 स्ट्रिंग, इसके अंदर हम अपना वेरिएबल लिखेंगे लॉग, उसमें जाकर हम वेरिएबल को आउटपुट करवा देंगे स्ट्रिंग, तो इसकी वैल्यू चेंज करवा देगा। हम इसकी टाइप भी साथ चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ नंबर 2 स्ट्रिंग। नंबर 2 स्ट्रिंग हमारा एक वेरिएबल है इधर। इधर बनाते हैं लेट स्ट्रिंग टू नंबर 12, हमने स्ट्रिंग टाइप का दिया इधर, इसको हमने नंबर में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग टू नंबर, वही वेरिएबल इस्तेमाल किया। आगे हम नंबर टाइप में, क्योंकि हम इसे कन्वर्ट करेंगे, या फंक्शन इस्तेमाल करेंगे नंबर को, स्ट्रिंग टू नंबर। लोग में हम अपना वेरिएबल शो करवाएंगे इधर, लोग और स्ट्रिंग टू नंबर हम लिख देंगे इधर। साथ में इसकी टाइप भी चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रिंग टू नंबर, एन बड़ा लिखें, एन नंबर। कंट्रोल प्लस से सेव किया, कंसोल में जाकर हमने टाइप कंट्रोल सार से जो 6 है ये उसने इसे स्ट्रिंग कर दिया और 12 को नंबर कर दिया। हालांकि 6 था, ये हमने इधर 6 को हमने नंबर और 12 को स्ट्रिंग के तौर पर दिया था, लेकिन 6 को स्ट्रिंग और 12 को नंबर के तौर पर उसने हमारे पास शो करवा दिया। ऐसा कन्वर्टेड डाटा टाइप्स नंबर टू स्ट्रिंग और स्ट्रिंग टू नंबर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग टू बूल के स्ट्रिंग टाइप को बूलियन के टाइप में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम बनाएंगे लेट स्ट्रिंग टू बूल, अपना एक बना लेते हैं वेरिएबल, टाइप देते हैं स्ट्रिंग एनी स्ट्रिंग विद विल रिटर्न ट्रू। स्ट्रिंग टू बूल यानी वेरिएबल इस्तेमाल किया। अब हम अपने पास बूलियन डाटा भी जिसमें हमने कन्वर्ट करना है, शायद फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम लिख देंगे अपने वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग टू बूल, और लॉग में से प्रिंट करवा देंगे सेम पिछली तरह, स्ट्रिंग टू बूल, टाइप ऑफ स्ट्रिंग टू बूल। तो इसको हमने ट्रू कर दिया और इसको बूलियन बना दिया। हमने लिखी उधर हमने क्या था, वो लिखा हमने था इसमें एनी, हम देख देते हैं, कहता एनी स्ट्रिंग विल रिटर्न ट्रू, लेकिन सिर्फ उन्होंने ट्रू कर दिया। नल टू नंबर हम इधर ये पढ़ेंगे, लेट्स नल टू नंबर,
अपने उसके वैल्यू भी नल दे दी, नल टू नंबर इक्वल टू नंबर में हम चेंज करेंगे, इसलिए नंबर लिख दिया नल टू नंबर, एन आर, सिंपल एन आर लिखना है हमने, सेम वही नाम लिखना है जो हमने ऊपर लिखा हुआ होगा। कंसोल लॉग में हम प्रिंट करवा देंगे नल टू नंबर एन आर, टाइप ऑफ नल टू नंबर, नल को उसने नंबर दे दिया, हमने नंबर कन्वर्ट किया, नल को उसने 0 में शो करवा दिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स। और जो ऑपरेटर्स होते हैं ये हम बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में। आफ्टर सीइंग क्वाइट फ्यू डेटा टाइप्स एंड सम वेज टू कनेक्ट them, it is time for the next major building blocks, operators. These come in handy whenever we want to work with the variables, modify them, perform calculations on them, compare them. They are called operators because we use them to operate on variables. इसके बाद आगे एग्जाम्पल में बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। ऑपरेटर जो होते हैं ये हमारे ऑपरेंड्स पर परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हम 2 को जमा कर 2 + 2 कर दें तो ये हमें 4 आंसर दे देगा। हम इसे पढ़ते हैं ऑपरेटर जो है हमारे पास प्लस का ऑपरेटर है और ए और बी हमारे पास ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेटर हमेशा दरमियान में इस्तेमाल होता है, तो ये ए और बी ऑपरेंड्स हैं। उन्हें ऑपरेटर पढ़ना है। इधर ऑपरेटर की जो टाइप्स हैं उनमें सबसे पहले अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल। हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम इस्तेमाल करते हैं। एक्सपोनेंटेशन, मॉडुलस, यूनिटी, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंबाइनिंग ऑपरेटर्स, प्लस माइनस इक्वल टू हम इधर इसमें पढ़ते हैं। इसमें प्लस माइनस, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट सभी इस्तेमाल होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में। पढ़ेंगे इधर ऑपरेटर्स और हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम अपनी जागीर में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले हम एडिशन ऑपरेटर पढ़ेंगे कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। एडिशन ऑपरेटर लेट टाइप का हम एक वेरिएबल बनाएंगे nr1, उसको वैल्यू साइन कर दी 12, nr2 को वैल्यू साइन कर दी 14। अब इन दोनों को हम जमा करवा देंगे रिज़ल्ट में जाकर। रिज़ल्ट इक्वल टू nr1 प्लस nr2। फिर हम लोग में रिज़ल्ट को शो करवा देंगे। रिज़ल्ट हमारे पास 26 आंसर आ जाएगा। मैंने 12 और 14 को प्लस किया। लेट स्ट्रिंग 1 ऐड लिखना है, ऐड स्ट्रिंग 2 इक्वल टू, फिर हमने कोट्स लगाने हैं। स्ट्रिंग की टाइप जो स्ट्रिंग होता है ये हमें कोट्स में लिखा होता है। एडिशन लॉग में हमने दोनों को प्लस करवा देना है। लॉग स्ट्रिंग 1 इस तरीके से भी हम करवा सकते हैं। ऊपर हमने किसी और वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, कंसोल में भी प्लस कर सकते हैं। देखें एडिशन हमारे पास बन कर आ चुका है। एडिशन को ऐड और एडिशन को हमने एडिशन बना दिया। ये 2 तरीके हैं एडिशन मेथड के। बाद हम पढ़ेंगे एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, जिसे हम माइनस करते हैं। इस तरीके से हम मैथ में पढ़ते हैं सेम इसी तरीके से, लेकिन इधर लिखने में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। एट n1 इक्वल टू 20 n2 इक्वल टू 4 लॉग। अब हम इसको इन दोनों को माइनस कर n1 माइनस n2, 16 आंसर आ चुका है। 20 में से 4 हमने माइनस कर दिया, हमारे पास 16 आंसर आ चुका है। टाइप ऑफ हम इधर भी चेक कर सकते हैं। टाइप ऑफ इसमें हम लगाएंगे n1, बता देगा नंबर है इसकी टाइप। इसके बाद हम पढ़ेंगे इधर मल्टीप्लाइकेशन, जिसे हम ज़रब भी कहते हैं, मल्टीप्लाई करना। हम इधर ही मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 80। हमने 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 80 आंसर आ जाएगा इसका।
मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल इसी तरीके से सिर्फ होता हम पढ़ते हैं डिवीजन तो डिवाइड करना। हम सिर्फ इसमें डिवाइड का लगाएंगे एग्जाम्पल 5 आंसर हमारे पास आ जाएगा। 20 से 4 को डिवाइड किया 5 आंसर आ गया हमारे पास। इसके बाद हम इधर पढ़ेंगे एक्सपोनेंशिएशन जो होता है ये कर देगा इसको, जैसे को हम 10 से 10 को ज़रब दें तो इसका एक्सपोनेंट बना देता है 1000 बना देता है वो। इस तरीके से 7 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 2401 बना देगा। बहुत बड़ी वैल्यू बना देता है एक्सपोनेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे इधर मॉडुलस, जैसे हम रिमाइंडर कहते हैं मैथ में अक्सर, जो हमारे पास बच जाता है वो से शो रहता है। नंबर 1 इज इक्वल टू 10, नंबर 2 इज इक्वल टू 3, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 रिमाइंडर नंबर 2। लोग में हम लगाएंगे इधर डॉलर साइन नंबर 1, इसे डाटा फैच करके ले आएगा नंबर 1 से, नंबर 2 से भी डाटा इसी तरीके से ले और रिज़ल्ट दोनों को इधर लिखेगा, जो हम पहली वाली दी है दूसरी वाली दोनों को लिखेगा, उसके बाद उसका आंसर लगाएगा जो हमने इधर डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट लिखी है। N1 से भी N2 से भी दोनों से वैल्यू लेगा और रिजल्ट उसके बाद शो करवाएगा। बाद हमने और क्वेश्चन की है, उसके बाद 6 आंसर हमारे पास आया जो रिमाइंडर है हमारे पास। हमारे पास रिमाइंडर होगा मॉडल्स रिमाइंडर को शो करवाता है। तकसीम के बाद बच जाने वाले को रिमाइंडर हम कहते हैं। यूनिटी ऑपरेटर जो हम अक्सर प्लस और माइनस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें इंक्रीमेंट अगर हम पढ़ें तो लेट n इज इक्वल टू 4n प्लस प्लस, हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लोग n का हम सिंपल शो करवा देंगे। उधर हमने लेट n इकट्ठा लिख दिया, अलग अलग लिखना है। देखिए 5 हमने 4 किया था, उतने 5 शो करवा दिया। अब एक और है इधर, हम अगर इसको बाद में लिखें n इक्वल टू n प्लस प्लस, अब इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर वो 4 ही देगा। इसमें जो रियल वैल्यू है वो n तक जाते जाते उसकी 4 ही वैल्यू रहती है। अब इसमें ये हमारे पास 5 कर देगा, क्योंकि पहले प्लस होगा फिर n को साइन होगा, लेकिन जब हम पहले लिखा था उसमें पहले वो 4 होगा बाद में साइन होगा। माइनस माइनस अब ये कम कर देगा, माइनस में से 3 कर देगा। इस तरीके से अगर हम माइनस को आगे लगा दें तो ये 4 ही रहेगा। तो इसमें अभी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम वही रहेगी। ये थोड़ा सा इसमें ट्रिक है, डिफ़िकल्ट है थोड़ा समझने से। हमने यूनिटी ऑपरेटर पढ़ लिया इधर, अब हम पढ़ेंगे कंबाइनिंग ऑपरेटर। ऑपरेटर को कैसे कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग करें और इनका क्या फ़ायदा होता है। इसमें एक्सपोनेंट है, इसे हम डबल मल्टीप्लाई से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आ जाएगा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। माइनस माइनस एक्स ये हमारे पहले आएंगे, प्री पहले और पोस्ट बाद में, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये बाद में लगा देंगे। जो प्रीफिक्स होता है जिसका जो असर पड़ता है, लेकिन पोस्टफिक्स का इतनी जल्दी असर नहीं पड़ता, जो बाद में जाकर वैल्यू चेंज करता है। बस हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिया, अब हमें पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर इज़ यूज टू असाइन ए वैल्यू टू अ वेरिएबल
इसे हम इज इक्वल टू स्टार करते हैं। एग्जाम्पल है x इज इक्वल टू 3, ये वेरिएबल है हमारे पास, ये ऑपरेटर है, और जो 3 हमारे पास वैल्यू है। हमेशा राइट टू लेफ़्ट वैल्यू जाती है हमेशा से, जैसे कि x प्लस एक्स, ये x को चली जाएगी और माइनस वाई इक्वल टू ये y को चली जाएगी। इट असाइंस वैल्यू फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, ये दाईं तरफ से बाईं तरफ को वैल्यू साइन करता है। हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, मुवाजना करने वाले ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू और मोर वैल्यूज़ और वेरिएबल्स। इसे हम जब हम डबल इक्वल इस्तेमाल करते हैं कंपैरिजन में जाकर, डबल इक्वल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिपल इक्वल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जब डबल इक्वल पढ़ेंगे तो टू इक्वल साइंस मीन दैट इट विल ओनली चेक फॉर इक्वल वैल्यू नॉट फॉर डाटा टाइप्स। ये सिर्फ इक्वल वैल्यू को चेक करेगा, डाटा टाइप के लिए नहीं चेक करेगा, इसमें डाटा टाइप्स का कोई असर नहीं होता। इट इज़ कॉल्ड लूज इक्वालिटी व्हेन इट कम्स विद ट्रिपल साइंस कॉल्ड स्ट्रिक्ट। डबल के साथ ये लूज होता है और ये ट्रिपल के साथ स्ट्रिक्ट हो जाता है, और ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देता है हमें ट्रिपल इक्वालिटी के साथ। डबल के साथ इसने अच्छा रिटर्न नहीं देना होता। नॉट इक्वल जो होता है उसके साथ हम एक्सक्लेमेटरी सैम्पल जार करते हैं। इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन टू वेरिएबल्स आर नॉट इक्वल एंड फॉल्स व्हेन टू वेरिएबल्स आर इक्वल। जब इक्वल होंगे तो उसने फॉल्स देना है, जब इक्वल नहीं होंगे तो उसने ट्रू देना है। उल्ट काम करेगा इधर हमारे साथ, ये नॉट इक्वल होता है, इसने इक्वल गलत आंसर देना। ग्रेटर दैन ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ द लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर दैन राइट लेस दैन इज ऑपोजिट इट। जो लेस दैन ऑपरेटर होता है इसके ऑपोजिट होता है। लेस दैन ग्रेटर दैन ये अक्सर कंडीशन ऑपरेटर कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं हमारे हम इसे कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। अब हम अपने वी एस कोड में पढ़ेंगे इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू 2, हमने एक्स वेरिएबल को 2 वैल्यू साइन की है, राइट टू लेफ्ट वैल्यू जाती है। एक्स प्लस इज इक्वल टू लोग, हमने अब एक्स को वैल्यू दोबारा साइन की है। स्टोर में जाकर पढ़ेंगे 4, एक्स के पास पहले से ही वैल्यू 2 थी और 2 प्लस होकर 4 आ गई। एक्स के पास पहले से ही वैल्यू 2 थी और उससे प्लस करेगा, माइनस करेंगे तो इसके साथ हमें वैल्यू देगा 0। एक्स के पास 2 और 2 को माइनस करें 0 आ जाता है। प्लस करें तो देख सकते हैं इधर सेम 4 आंसर आ रहा है इसका। यही प्लस हम इधर से रेज करके इधर लगाएं 6, अब प्लस कर लगाएं इधर, ये हमें देगा 12। मल्टीप्लाई लगाया बल्कि हमने 6 × 2, हमें इधर हम 12 कर दें, इधर हम कर दें 3, और मल्टीप्लाई कर हम बटा जैसे तकसीम कहते हैं वो कर दें, तो ये हमें आंसर देगा 4। ये इक्वालिटी का हम असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। इक्वालिटी वैल्यू साइन कर रहे हैं हम। रिमाइंडर इसमें 16 में हमारे पास 1 रिमाइंडर होगा, वो हमें 1 शो कर देगा। विद 3 और 5 15 होते हैं, 16 नहीं। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, मुवाजना करने वाले ऑपरेटर। इधर हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं इधर इक्वल, जो सिंपल इक्वल होता है डबल इक्वल के साथ, वो पढ़ेंगे जिसे हम लूज इक्वालिटी कहते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 5 और लेट वाई इज इक्वल टू 5, इसे हमने स्ट्रिंग टाइप दे दी। लोग में हम करेंगे इनको दोनों को एक्स इज इक्वल टू 5, वाई उन्हें ट्रू कर दिए। क्योंकि जो लूज इक्वालिटी होती है इसमें डाटा टाइप्स नहीं देखी जाती, ये डाटा टाइप नहीं देखता, जो भी हो कोई मसला नहीं है इधर। या ट्रिपल कर दिया हमने, ट्रिपल में वो उसने डाटा इसको भी देखना होता है, उसे स्ट्रिक्ट कहते हैं, इसने इसे फॉल्स कर दिया। अगर इसमें इसे ट्रू कराना है तो सिंपल उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। लेट ए इज इक्वल टू 10 और लेट बी इज इक्वल टू 10। लोग ए हम ट्रिपल से इसे अब चेक करेंगे कि ये क्या आंसर देता है, तो इसे ट्रू कर देगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इसमें डाटा टाइप्स भी इक्वल हैं, दोनों को नंबर दिया गए हैं। इधर हम अगर इसको 1 को अरेज कर दें और इसके साथ नॉट का लगा दें तो ये उसे उल्ट कर देगा, क्योंकि हमने डबल लगाए हैं, डबल के साथ नहीं सिंगल के साथ उल्ट करता है ये। अब ये इसे ट्रू था और ट्रू को नॉट इक्वल हम इधर पढ़ते हैं, नॉट इक्वल
ट्रू था इसलिए इसे इसने फॉल्स कर दिया, ट्रू को फॉल्स में तब्दील कर देता है ये नॉट इक्वल आंसर। इसे हम 5 की जगह लिखते हैं 10। एक्स ग्रेटर देन लेटर इस्तेमाल करें फॉल्स है, एक्स बड़ा नहीं है वाई से, एक्स छोटा है। अब ये ट्रू कर देगा इसे क्योंकि एक्स बिल्कुल छोटा है वाई से। तो ये हम कंपेरिजन ऑपरेटर पढ़ रहे हैं ग्रेटर देन लेस देन। अब इज इक्वल टू, अब ये इसे गलत कर देगा, तो इसे ट्रू कर दिया इधर क्योंकि ये इज इक्वल टू भी हो सकते हैं और बड़ा भी है। अगर हम दूसरी तरह लिखें इसे, अब हम लिखते हैं इसे, अब इसका रुख इस तरीके करते हैं तो ये कर देगा इसे फॉल्स क्योंकि एक्स बड़ा नहीं है। एक्स बड़ा हो तो फिर वो सीधे तरीके से इसे ट्रू कर सकता है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं मंतकी ऑपरेटर्स को। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। Whenever you want to check the conditions in one or you need to negate a condition, logical operators come in handy. You can use and, or, and not. तीन ऑपरेटर हैं and, or, not operators. And operator using and you want to check whether x is greater than y is greater than z. You would need to be able to combine two expressions. This can be done with and जो सैम्पल हमें बताए एंड ऑपरेटर, डबल एंड ऑपरेटर इस्तेमाल इसमें वो नीड एग्जाम्पल में हम बताएंगे इधर कि अगर x बड़ा हो y से, y बड़ा हो z से, फिर हमारी कंडीशन ट्रू हो सकती है। जो एंड होता है ये भी स्ट्रिक्टली ऑपरेटर है। लेट x इक्वल 1, लेट y इक्वल 2, लेट z इक्वल 3। और हम ये ऑपरेशन करते हैं, y छोटा है और x भी छोटा है, ये हमें ट्रू कर देगा इसका आंसर। हम पढ़ते हैं ऑपरेटर। इफ़ यू वांट टू गेट ट्रू इफ एथर वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू यू यूज और द ऑपरेटर फॉर दिस इज। अगर हमें दो में से एक एक्सप्रेशन दुरुस्त हो जाती है तो हमें और ऑपरेटर इस्तेमाल किया हो तो हमें ट्रू आंसर मिल जाएगा। इनमें से एक जो एक्स और वाई की एक्सप्रेशन है वो गलत है क्योंकि एक्स छोटा है। नॉट ऑपरेटर इन सम केसेज यू विल हैव टू निगेट अ बूलियन, दिस विल मेक इट ऑपोजिट वैल्यू, इट कैन बी डन विद एक्सक्लेमेटरी मार्क। एग्जाम्पल एक्स लेट फॉल्स एक्स इक्वल टू फॉल्स, तो हमने इसमें फॉल्स लॉग करवाया लेकिन वो साथ में एक्सक्लेमेटरी लगा दिया, वो इसे फॉल्स नहीं रहने देगा, वो इसे ट्रू कर देगा, इसे उल्ट कर देता है। इसलिए हमने नॉट इक्वल टू ऑपरेटर पढ़ा पीछे, वो भी ट्रू को फॉल्स कर देता है, ये भी फॉल्स को ट्रू कर देता है। पढ़ेंगे इधर लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें पढ़ेंगे एंड। सबसे पहले एंड में लेट एक्स इज इक्वल टू x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और लेट z इज इक्वल टू 3। लोग में इसे लिखेंगे, कंडीशंस लगाएंगे, x स्मॉलेस्ट है y से एंड हमें एंड ऑपरेटर y स्मॉलेस्ट है स्मॉलर है z से, तो ये हमें इसका आंसर जो है ट्रू देगा क्योंकि ये हमने ठीक कंडीशन जो है ठीक लिखी है। अगर हम इधर इसको मैं कर दूँ x ग्रेटर दैन y तो ये इसे फॉल्स कर देगा क्योंकि हमने गलत लिख दिया, x छोटा है बड़ा नहीं है। एंड की जगह हम अपने ऑपरेटर चेंज करते हैं और कर देते हैं, इधर भी हम और ऑपरेटर लगा देते हैं। और ऑपरेटर सैम्पल जो है इस तरीके का होता है, इधर भी हम लगा देते हैं, तो ये अब इसको ट्रू कर देगा क्योंकि इसमें से किसी एक को दुरुस्त होना लाजमी है। दो कंडीशन में से किसी एक का दुरुस्त होना लाजमी है, एक दुरुस्त हो गई है हमारी, एक गलत है चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी उसने इसे ट्रू कर दिया। अब दोनों हमने दुरुस्त कर दी, दोनों का फिर भी ये ट्रू देगा। जब दोनों गलत होंगी फिर ये हमें गलत का आंसर देगा, फॉल्स करेगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स नहीं करेगा। हमने दोनों को अब गलत कर दिया तो अब ये हमें फॉल्स देगा कि इसमें जो स्ट्रिक्ट है लूज है, जो स्ट्रिक्ट नहीं है। कोई भी एक जो है वो दुरुस्त हो हमारी तो ये हमें दुरुस्त का दे देता है, लेकिन अगर दोनों दुरुस्त हो तो फिर भी दोनों को दुरुस्त देता है। पढ़ेंगे नॉट ऑपरेटर। लेट
x इज इक्वल टू फॉल्स, लोग हम लोग में x को इस तरीके से शो करवाएंगे तो इसका आंसर ट्रू में देगा, उसको उल्ट कर देगा फॉल्स को ट्रू में। टाइप बूलियन थी इसलिए से दो ही वैल्यू होती हैं, हमारे सिंपल इसे प्रिंट करवाएं तो जिसे फॉल्स ही करेगा। लेकिन जो ही हम साथ में इसकी एक्सपेरिमेंटरी सैम्पल लगाते हैं वो इसको उल्ट कर देता है। लेट x इक्वल टू 1, लेट y इक्वल टू 2, लोग x हम इस्तेमाल करते हैं x स्मॉलर दैन y, तो ये इसे उल्ट कर देगा, फॉल्स कर दिया उसने। हालांकि इसका आंसर ट्रू आना था, बिल्कुल स्मॉलर है x y से। हाँ इस तरीके देखें, हम इसे हटा देते हैं इधर से तो इसे वाकई ट्रू कर देगा कि भाई ट्रू है, आंसर है आपका वाकई स्मॉलर है। तो ये हमें हमारे आंसर को गलत तरीके से शो करवाता है। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा है ऑपरेटर्स और कंबाइनिंग कन्वर्टिंग डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जावास्क्रिप्ट में। और ऑपरेटर्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ऑपरेटर्स के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अगर उसमें प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लिकेशन करानी पड़ जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते अगर हमें ऑपरेटर्स नहीं आते होंगे। तो इसमें हमने बहुत ही अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट्स है वो मैं शो करवा रहा हूँ इधर। उसकी जो आउटपुट है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मैसेज करना है मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।